नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे। ऐसे ही मेरे को स्क्रॉल करते करते वो वीडियो दिखी। उसमें क्या था कि एक लेपर्ड जो है आराम से उसको गांव के लोग हकालते हुए ले जा रहे थे। जब वो उसको ले जा रहे थे तो वो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई लेपर्ड होगा, क्योंकि लेपर्ड की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल अलग टाइप की है। वो इंसानों को देख के डरता है और जब वह आदमखोर बन जाता है तो वही इंसानों को भी मारता है। तो ये जो चीज है ये लेपर्ड के बारे में है और यह बहुत अजीब था जब लोग उसको ले जा रहे थे। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो कुत्ते हैं हमारे, उनके कारण हमारे लेपर्ड हो गया, ये वाइल्ड लाइफ के जितने भी जानवर हो गए, तेंदुए तेंदुए बाघ, शेर और भेड़िए, इनको एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्बर। इस बीमारी में क्या हो रहा है कि जितने भी लेपर्ड और टाइगर हैं इनको जो है न्यूरो ट्रामा हो रहा है, जिसकी वजह से वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या है, एक अपनी जो है प्रवृत्ति भूल रहा है वो। तो जिसके कारण बहुत सारे टाइगर, लेपर्ड और शेर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, जिनका भी रिकॉर्ड है वो 10 से 12 मिला है, जिसमें हमारे गुजरात की लियोन भी शामिल है गिर के। तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है वाइल्ड लाइफ लिए। और दूसरी चीज ये कि ये हो क्यों रहा है, इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि जो हमारे कुत्ते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ रही है और मोस्टली बढ़ रही है टाउन एरिया के आसपास, जहाँ पे एनिमल लवर ज्यादा है। तो कुत्ते क्या है कि टाउन एरिया से जहाँ पे अगल बगल में फॉरेस्ट भी है, वो बाउंड्री क्रॉस करके जंगलों के अंदर जा रहे हैं। जब वो जंगलों के अंदर जा रहे हैं तो कोई टाइगर, कोई लेपर्ड अगर किसी जानवर को मारा है तो उसको जो है कुत्ते खा रहे हैं। कुत्ते जब खा रहे हैं और टाइगर जब वापस आता है या लेपर्ड जब वापस आता है तो उसमें से जो भी बचा हुआ मांस होता है वो टाइगर और लेपर्ड खा लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मारा तो उसी ने है। लेकिन जब वो आता है उसे भूख लगी रहेगी, जो उसने पहले खाया, जितना खा पाया खाया, बाकी छोड़ के चला गया। फिर कुत्तों ने भी कुछ खाया, फिर उसको भूख लगी तो फिर वापस आया, तो उसने देखा कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसने फिर उसको खाया, तो उसको क्या है, कुत्तों के थ्रू बीमारी फैल रही है जिसका नाम है कैनाइन डिसम्बर। इस बीमारी से जो है वो न्यूरो ट्रामा में जा रहे हैं हमारे बहुत सारे टाइगर, लियोन को हो गया, लेपर्ड को हो गया। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि इससे होगा क्या अभी दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर इस बीमारी को नहीं रोका जाता है तो ये रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी तक तो इसके जो आंकड़े हैं बहुत लिमिटेड ही हैं, लेकिन ये जो बीमारी है, अगर ये किसी मतलब जैसे ये एक ऐसी बीमारी है, मतलब जैसे कोरोना टाइप का है ना, वैसी ही है ये बीमारी। अगर ये फैलेगी तो ये फिर रैपिडली फैलेगी, तो उससे बहुत दिक्कत हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को होने वाला है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया। जो हमारे टाइगर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थे, आज उनका जो रिकॉर्ड है वो 4,000 के आसपास है। तो ये हमारे लिए अल्टीमेटली खतरे की घंटी है। इसमें हमारे फॉरेस्ट गार्डों को सोचना पड़ेगा, फॉरेस्ट के जितने भी हमारी जो भी एजेंसियां हैं जो इनके ऊपर काम करती है, इनको जो है इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक एक पैकेज जो है देना पड़ेगा। जो हमारे वेटनरी के डॉक्टर होते हैं उनको फ्री में जो है इंजेक्शन इसके लिए मुहैया कराना होगा, क्योंकि कुत्तों का क्या है, कुत्ता जो है, कुत्तों से ये बीमारी हो रही है तो उनको जो है सीडीवी के इंजेक्शन लगने बहुत जरूरी है इस केस में। और अगर वो टाउन एरिया के आसपास का है जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा नेसेसरी ये रहेगा। तो इसमें एक ये चीज हो सकती है। दूसरी ये है कि हमारे जो वल्चर हैं, वल्चर जो कि पहले 2006 से पहले बहुत तादाद में थे हमारे देश में, जिसको कि अगर कोई टाइगर अगर किसी जानवर को मार देता था, वल्चर इकट्ठा हो जाते थे वहाँ पे, गिद्ध जिन्हें बोलते हैं, वो 1 घंटे के अंदर पूरा जो एरिया था, मतलब पूरा जो मांस अगर उसने भैंसा या कुछ भी मारा है तो उसको खत्म कर देते थे, मतलब खा लेते थे पूरा। उन्हें जंगल का एक तरीके से सफाई कर्मचारी बोला जाता है। तो गिद्ध एक तो खत्म हो रहे हैं, गिद्धों की तादाद भी बहुत कम हो रही है, और गिद्धों को भी जो भगाने में रोल अभी नजर आ रहा है वो कुत्तों का ही आ रहा है। तो अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो गिद्धे भी उसके आसपास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, कुत्ते हैं। तो कुत्ते उन्हें हकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो गिद्ध उन्हें खा नहीं पा रहे हैं जितने हमारे बचे हुए गिद्ध हैं, और कुत्तों के थ्रू ये बीमारी आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कि जो हमारे गिद्ध हैं उनको जो उनका भी, जैसे हमारे टाइगर है जिनका कंजर्वेशन इतनी अच्छी लेवल से हुआ है, ऐसी जो है इनके ऊपर भी काम किया जाए। क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी जानवर को मरने के बाद तुरंत उसका जो जो भी है, मतलब एक बदबू नहीं होने देता है किसी भी जानवर का, वो उनको खा देते हैं, 1 आध घंटे में बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये जो चीज़ है ये रहेगी। बाकी तो इसमें अवेयरनेस भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे इसमें जो मोस्टली जो केस हैं, क्योंकि लोग जो है इनको सेंसिटिव तरीके से नहीं लेते हैं, और वो क्या है, ये किसी को अगर कैनाइन डिस्टेम्बर है
किसी लेपर्ड को या किसी को, वो उनके साथ मजाक है कुछ भी, उनको नहीं पता है कि वो एक तरीके से मतलब बीमारी में है। तो उन्हें भी भाई सबसे पहले वेटनरी के जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाओ, उनसे बात करो, फॉरेस्ट गार्ड से बात करो कि ऐसे ऐसा कुछ है। उन जानवरों को परेशान मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो खुद ही परेशान है, उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या है मतलब। तो सबसे पहले फॉरेस्ट गार्डों को इन्फॉर्म करो, वेटनरी के जितने भी डॉक्टर हैं उनको जो है इन्फॉर्म करो। वेटनरी के डॉक्टर इन्फॉर्म करने के बाद कुछ हो सकता है। बाकी हमारे देश में तो वाइल्ड लाइफ के जो भी डॉक्टर हैं वो बहुत कम है, और वेटनरी के जितने भी डॉक्टर होते हैं मतलब वही उनका इलाज कर रहे हैं, जो गाय भैंसों का जो इलाज करते हैं वही जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं मोस्टली। तो इसके ऊपर भी भाई देखना पड़ेगा, तुम बाहर से जो है आ रहे हो। तो उनकी रख रखाव की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर जो है हम जो है कहीं से चीता ला रहे हैं, तो चीता लाने के बाद उनको देखने के लिए भी तो हमें वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर चाहिए। अभी एक न्यूज आई थी जिसमें जो है एक डॉक्टर था, वेटनरी का डॉक्टर था वो, उसने पता नहीं क्या भैंसे को इंजेक्शन वगैरह देता था, उसने जो है वो इंजेक्शन जो है टाइगर को दे दिया। टाइगर जो है मर गया। टाइगर तो मर ही जाएगा ना, अगर तुम किसी भैंसे का इंजेक्शन जो है किसी टाइगर को दे रहे हो तो मर ही जाएगा। तो भाई हमारे देश में जो है डॉक्टरों की भी कमी है, जो वाइल्ड लाइफ के बिल्कुल अलग डॉक्टर है, अब उसी का ट्रीटमेंट तुम किसी दूसरे डॉक्टर पे दे रहे हो, दूसरे जानवर पे दे रहे हो तो मर ही जाएगा। तो ये चीजें की भी कमी है। और भाई तुम अगर किसी चीज को ला रहे हो तो उसकी सुविधा भी रखो। इतने सारे टाइगर हो रहे हैं, इतने सारे लेपर्ड हो रहे हैं गाँव में, आए दिन खबर आ रही है उत्तराखंड से कि लोगों को मार दिया, ये कर दिया, किसी का बिल्कुल चेहरा ही नोच दिया किसी ने, भालू ने। और भाई इनके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जानवरों के लिए, जानवर तो बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन जंगल उनके लिए खत्म होते जा रहे हैं। जंगल को तुम जो है हेल्दी बनाओ, जिसकी वजह से लोगों पे भी हमला ना करे। वो लोगों का तो वही रहता है कि अगर कोई जानवर किसी को मार देता है, किसी इंसान को, तो वो सारे जानवरों को उस निगाह से देखता है कि ये हमारे दुश्मन है। एक इमेज पे भी इस पर का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है सारी चीजों का नुकसान होता है। जब लोगों का नुकसान होगा तो फिर लोग जो है चीजों को गलत नजर से देखते हैं। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पे जो है अभी एक बीच में न्यूज आई थी जिसमें तीन चार टाइगरों को एक साथ मार दिया था। उन्होंने जंगल में किसी को मारा होगा, गाय को मार दिया था उन्होंने, और उस आदमी ने क्या किया, वो दवाई ववाई डाल कर टाइगर खत्म कर दिए थे। एमपी की है शायद, अभी आई थी बीच में न्यूज। ये चीजें ना हो, अगर तुम जंगल को हेल्दी बनाओगे तो टाइगर तो एरिया से बाहर आएगा ही नहीं ना। और अगर आ भी गया तो वो किसी इंसान को तो नहीं मारेगा। सबसे पहले अगर किसी मारेगा तो वो किसी वर्स्ट केस में वो मारता है, अगर वो उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो तभी मारेगा। वो उन चीजों की सुविधा अगर चीजें हो जाए, उनको पहले से उपलब्ध हो जाए जंगल में वो चीज, तो वो नहीं करेंगे। वो तो हमारे लिए अच्छी बात है कि जंगल में अगर टाइगर मौजूद है तो हेल्दी हो जंगल, लेकिन क्या करें, टाइगर ज्यादा हो गए हैं, जंगल है नहीं तो इंसानों को मार रहे हैं। ये बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है अभी। ये ह्यूमन वाइल्ड जो ये बढ़ रहा है ना, ये बहुत दिक्कत देगा। तो थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही कहना था मेरा। तो धन्यवाद।